गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बार फिर हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पोजी इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4, द फूलिश वुल्फ एंड द क्लेवर किड, यानी बेवकूफ़ भेड़िया और चालाक बकरी के बच्चे। तो अब देखिए, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम चालाकी से काम लेंगे तो हम बड़े से बड़ी कठिनाइयों का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में। हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ द फुलिश क्रो एंड द कनिंग फॉक्स? क्या आपने कभी मूर्ख कौवा और धूर्त लोमड़ी की कहानी सुनी है? हाउ डज द फॉक्स बी फूल द क्रो? कैसे कौवे को लोमड़ी जो है मूर्ख बनाती है। रीड एंड फाइंड आउट हाउ अ क्लेवर किड बी फूल्स अ वुल्फ। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे चालाक बकरी के बच्चे जो है वो किस तरह से भेड़िए को बेवकूफ़ बनाते हैं। लक्ष्मी द नैनी गॉड गेव बर्थ टू अनुज अ क्यूट लिटिल किड, यानी लक्ष्मी जो है एक नैनी बकरी है। नैनी गॉड का मतलब होता है मादा बकरी। उसने एक बच्चे को जिसका नाम था अनुज, उसको जन्म दिया, जो कि एक प्यारा सा बच्चा था, किड था। अनुज यूज्ड टू accompany his mother along with the flock to the pastures, यानी अनुज अपनी माँ के साथ चारागाह में जाया करता था झुंड में, और वहाँ जाकर के वो चरता था। With the passage of time, अनुज started growing horns। अब धीरे धीरे क्या हुआ, और समय के साथ साथ अनुज के छोटे छोटे सींग भी निकलने शुरू हो गए। This made him think that he was a grown-up billy goat who could take care of himself, यानी कि बिली गोट बोलते हैं पुरुष बकरी को, ठीक है। तो ये समझ रहा था कि अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, जैसे कि पुरुष बड़ा बकरा होता है, अब मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ। अब देखते हैं फिर क्या होता है। वन इवनिंग व्हेन द फ्लॉक वाज रिटर्निंग होम, एक शाम जब वो झुंड जो था वो वापस लौट रहा था, लक्ष्मी कॉल्ड आउट टू अनुज, लक्ष्मी ने अनुज को पुकारा। अनुज पेड नो अटेंशन टू हिज मदर्स कॉल, यानी अनुज ने अपनी माँ के आवाज़ चिल्लाने का कोई जवाब नहीं दिया। ही केप्ट ऑन ईटिंग सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, वो हरे हरे नरम घास को खाता रहा। आफ्टर सम टाइम ही लिफ्टेड हिज हेड, और बहुत कुछ देर के बाद से उसने अपना सर उठाया। ही सॉ दैट द होल फ्लॉक हैड लेफ्ट, उसने देखा कि पूरा का पूरा झुंड जो है वहाँ से जा चुका था। अनुज वाज ऑल एलोन इन द पास्चर्स, अब चारागाह में अनुज बिल्कुल अकेला। द सन वाज अबाउट टू सेट, यानी कि सूरज जो है अब वो डूबने वाला था। इट हैड स्टार्टेड गेटिंग कोल्ड एंड लॉन्ग शैडोज वर क्रीपिंग ओवर द पास्चर, अब धीरे धीरे चारों ओर ठंडक बढ़ने लगी और लंबी लंबी जो है परछाइयाँ चारों ओर फैलने लगी चारागाह में। द विंड वॉज मेकिंग अ फ्राइटफुल नॉइज इन द ग्रास, हवा जो है अब घास से टकरा करके शाम के समय एक डरावनी आवाज़ पैदा कर रही थी। अनुज ट्रेम्बल्ड विथ फियर, अनुज डर से कांप रहा था। ही थॉट ऑफ सम टेरिबल वुल्फ, वो अब किसी भयानक भेड़िए के बारे में सोच रहा था। ही स्टार्टेड ब्लीटिंग एंड मूव्ड हरिडली ओवर द पास्चर्स लुकिंग फॉर हिज मदर, अब वो मिमियाते हुए तेजी के साथ चरगाह के चारों ओर अपनी माँ को ढूंढने लगा। ही हैड नॉट रीच्ड इवन हाफ वे, अभी वो आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचा था कि व्हेन ही सॉ अ वुल्फ, उसे एक भेड़िया दिखाई दिया। अनुज न्यू दैट देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, अब अनुज को ये बात पता था कि अब उसके बचने के मौका यानी क्षण बहुत कम है। बट ही डिड नॉट
बट ही डिड नॉट लूज कॉरेज, लेकिन उसने अपना हिम्मत नहीं खोया, साहस नहीं खोया। ही यूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने अपना दिमाग लगाया। प्लीज मिस्टर ओल्फ ही सेड ट्रेम्बलिंग, उसने कांपते हुए कहा, कृपया करके श्रीमान भेड़िए, आई नो यू विल ईट मी अप, कि मैं जानता हूँ कि तब मुझे खा जाओगे। प्लीज सिंग मी ए ट्यून, तो कृपया करके मेरे लिए एक गाना गाइए। आई वॉन्ट टू डांस बिफोर आई डाई, मैं मरने के पहले डांस करना चाहता हूँ, नाचना चाहता हूँ। फिर क्या था, द ओल्फ लाइक्ड द आइडिया ऑफ द लिटिल म्यूजिक बिफोर ईटिंग, तो खाने के पहले वो थोड़ा सा गाना बजाने का जो ख्याल था वो भेड़िए को अच्छा लगा। द ओल्फ sang एंड द किड leapt एंड डांस हैप्पीली, तो भेड़िए ने गाना गाया और बकरी के बच्चे ने क्या किया, उछला कूदा और खूब खुशी से डांस किया। मीनवाइल द फ्लॉक वाज मूविंग होमवर्ड, और इसी बीच जो झुंड था यानी कि बकरियों का, वो घर की तरफ जा रहा था। इन द काइट इवनिंग, शाम का समय था। द ओल्फ सॉन्ग कुड बी हर्ड क्लियरली इवन एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, इवन एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि भेड़िए की जो आवाज़ थी वो दूर से भी सुनी जा सकती थी। The alert shepherd dog recognized the song of wolf sings before a feast, यानी कि ये जो चौकन्ने शिकारी कुत्ते थे उन लोगों ने भेड़िए के गाने को पहचान लिया। अब इसके पहले कि वो दावत उड़ाता यानी कि वो बकरी के बच्चे को खाता। दे इमीडिएटली रेस्ड बैक टू द पास्चर, वो तुरंत क्या किए, तुरंत दौड़ते हुए वो चारागाह पे पहुँचे। सीइंग द डॉग्स, यानी कि उन लोगों ने कुत्ते को देखकर क्या किया, द ओल्फ स्टॉप्ड सिंगिंग एंड रैन फॉर हिज लाइफ, अब भेड़ जो था गाना बंद कर दिया, अपनी जान बचाने के लिए भागा। द डॉग चेस्ड हिम फास्ट, कुत्तों ने भेड़िए को बहुत तेज दौड़ाया। ही कर्स हिमसेल्फ फॉर बिकमिंग ए फूल टू प्लीज ए किड, अब वो अपने आप को कोस रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो एक भेड़िए के बच्चों को खुश करने के लिए गाना गा रहा था, इसके चक्कर में उसकी जान जाते जाते बची। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि समझदारी से बड़ा सा बड़ा कठिन काम भी आसान किया जा सकता है। तो देखिए, भेड़िए के बकरी के बच्चों को पता था ये बात कि जंगल में शिकारी कुत्ते हैं, और अगर भेड़िए को देखते हैं तो उसको दौड़ाने लगते हैं यानी उसको भगाते हैं। और लोग शिकारी कुत्तों को इसलिए रखते हैं ताकि वो उनके मवेशियों को वो सुरक्षा कर सके। तो इस चालाकी से कैसे बकरी के बच्चे ने भेड़िए से गाना गवाया और इसकी आवाज़ को सुन करके शिकारी कुत्ते दौड़ करके आए और भेड़िए को दौड़ा डाला। इस तरह से बकरी के बच्चे की जान बच गई। हमें भी कठिन से कठिन समय में समझदारी से काम लेना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।